आज एकदम से पूरे प्लानिंग के साथ और बहुत सारे घोषणा आज आप लोगों के बीच होगा, क्योंकि फाइनल हो गया है बहुत सा घोषणा क्या करना है। और सभी दोस्त पहले जुड़ जाए, सभी युवा जुड़ जाए, सभी हमारे माँ बहन जुड़ जाए और अमरून उस बच्ची के लिए, इंसाफ के लिए मैं आज अहम मुद्दा रखूंगा। अहम चीज है, बहुत सारा चीज ऐसे है जो आज आपके सामने राज खोलने वाला है और खोलेंगे। आप लोग जितने भी भाई हैं सब जुड़ जाए और शेयर जरूर करें ताकि पता चले कि उस बच्ची के लिए हमारे नौजवान, हमारे युवा, हमारी मां बहन, हमारे भाई किस तरीके से इंसाफ दिलाने के लिए आप लोगों का समर्थन है। और जिस तरीके से समर्थन है, ये पता चले कि उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए अभी भी युवा खड़े हैं। हमारे युवा इलाके के किस तरीके से, हमारी मां बहन किस तरीके से उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए इकट्ठा और एकजुट और एक मुत्तहिद है, कैसे सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारा राज आज खोलूंगा। आप लोग पहले जुड़ जाए और शेयर भी साथ साथ करते जाए ताकि पता चले उन लोगों को, पता चले उस मुजरिम तक। क्योंकि इसमें जब आप लोग शेयर करते हैं तो उसके तक पता, वहां तक पता चलता है और उसके बाद वो लोग इसमें घुसते हैं उल्टा सीधा आईडी के साथ या किसी और मौलाना को फॉर्म करते हैं, तो उसके बाद में पता चलता है कि मुजरिम कहाँ है। बहुत सारा चीज है, शेयर कीजिए ताकि ऐसा धमाका हो, ऐसा पता चले। क्योंकि अमरून को इंसाफ के लिए 25 तारीख का डेट फिक्स हो गया है गोड्डा में, कारगिल चौक से पुराना डीसी तक कैंडल मार्च का 25 तारीख 5 बजे गोड्डा जितना ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, सामाजिकता अपनी बेटी समझकर, ये कौम की बेटी समझकर आपको गोड्डा कारगिल चौक पर पहुंचना है 25 तारीख। और उसमें सभी का समर्थन है, कई पूर्व विधायक होंगे उसमें, और भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जहां तक होगा सभी मिलकर इस कैंडल मार्च को सफल बनाए। सब आ रहे हैं, सबसे बात हुई, कई दिन से हम लोगों का मीटिंग चल रहा था कि नहीं भाई कैंडल मार्च होना चाहिए उस बच्ची के लिए। 25 तारीख का डेट फिक्स हुआ है, अपने अपने मोबाइल से शेयर कर दीजिए और ताकि सभी भाई 25 तारीख गोड्डा कारगिल चौक पर पहुंचे और शेयर करें। उसके बाद वहां से होने के बाद में सनहोला का डेट फिक्स होगा बहुत जल्द। तो मेरा मतलब है उनके मुंह से भी जुबान से सुनिएगा, आप लोग बात कीजिएगा, जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। क्योंकि जब लड़ाई ये लड़ेंगे, जब ये संघर्ष, जब उस बच्ची के लिए हम लोग लड़ेंगे तो सहयोग की जरूरत है। तैयब अंसारी बोल रहे हैं कस्बा मदरसा के आगे कब, वहां भी होगा लेकिन जिला के अंदर में होना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा तादाद में। तो सरकार भी निष्पक्ष ही जांच कराएगी, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा आपको दिखाना होगा ताकत। ताकत जब तक नहीं दिखाइएगा कुछ नहीं होगा। बयान बदल बदल के आपके सामने मीडिया के माध्यम से पीछे का भी लेकर उठा के देखिए ना उनका, कि पीछे क्या बोला है, अभी क्या बोला है। मैं इसलिए बाद में 2 बजे रात में मौलाना का बेटा क्या करता है मदरसे में, ऐसा गुनाह होता है उस मदरसे में, और ऐसा रोने लगी जब दास्तान उन्होंने बताया, कसम खुदा की जमीन से लेके आसमान तक हिलता होगा जब वो बच्ची बताया ना, मेरा पैर और सर तक ऐसा रूह खड़ा हो गया ना। मैंने कहा बताइए, आप भी अगर सुनिएगा तो आपका रूह खड़ा हो जाएगा कि इस तरीके से घिनौना हरकत अंदर में होता है, इस तरीके से उनकी मनमानी चलती है, इस तरीके से। और वही सब करने के बाद सीसीटीवी कैमरा का तार हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है।
सीसीटीवी कैमरा किस लिए? ये कौन पैसा आप लोग चंदा क्यों देते हैं कि उस मदरसे में फैसिलिटी हो, हमारे बच्चों को, गरीब यतीम बच्चों को परेशानी ना हो। हमारे गरीब यतीम बच्चों के लिए कपड़े धुलने के लिए साबुन देता है कोई भाई, कोई कपड़ा देता है, कोई ड्रेस देता है। क्या कहता है कि मौलाना आप ही खा जाइएगा। आप अंदर में दुकान चला रहे हैं, वहां एक बड़ी सी दुकान है, बताता खाना बहुत ऐसे देता था और हम लोगों को कहता था कि नहीं घर से पैसा मंगाओ, घर से हम लोग मजबूरी से पैसा देते हैं और उसके बाद में दुकान में खरीद के तब खाते हैं। और इस तरीके से जो है हमारे साथ ज्यादती करता है। अंदर में किसी को बाहरी को घुसने की इजाजत नहीं है। मेरी माँ अगर मिलने चला जाए, मैं कहती हूँ कि नहीं मेरी माँ अंदर थोड़ा जाए, मेरी माँ भी अगर बोलती है तो बोलता नहीं अंदर जाने की इजाजत नहीं। पिता आए तो पिता को अंदर जाने की इजाजत नहीं। आखिर क्या है अंदर में जो हम लोगों को जाने नहीं दिया जाता? हमारी बच्ची भी पढ़ती थी, 8 महीना हुआ वहां से, पिछले साल हमने दूसरे में दे दिया। यही सब सुनने को, जैसे मेरे गांव से कई 8 बच्चे थे, 2-3 भतीजी है, वो लोगों को कहीं भागलपुर कहीं इधर उधर दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके से अंदर में जो काला कारनामा है, काला करतूत है, मैं नहीं खोलना चाहता हूँ। वो बच्ची बताई, बहुत रो रो कर बताई है। मैं बताना शुरू करूंगा तो कहेगा कि नहीं मदरसे का गिबत करता है, मदरसे का चुगली करता है। भैया मैं चुगली नहीं, मैं मदरसे का खिलाफ नहीं हूँ, मदरसे के सिस्टम से खिलाफ हूँ। मदरसे के जो मौलाना ने सिस्टम वहां अंदर में खराब किया हुआ है, उस सिस्टम से मैं खिलाफ हूँ। ताकि हमारी बच्ची कैसे महफूज होगी, हमारी बच्ची कैसे अंदर में महफूज और पर्दे में रहकर पढ़ेगी? बताइए। वहां पर इस तरीके से मौलाना ने, एक बच्ची ने ऐसे बताया ना, बोला कि मौलाना रात में 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद बोला, और टीचर जो होती है ना वो कहता है कि नहीं जाओ मेहंदी लगा देंगे। बताइए 10 बजे रात में उस बच्ची को तन्हाई रूम में भेजेगा आप मेहंदी लगाने के लिए? बताइए उस बच्ची के साथ क्या होगा, क्या आलम हुआ होगा? अरे वो अमनूर बेटी के साथ में उस रात में क्या घटना घटी होगी, क्या उनके साथ में रेप और हत्या उनके साथ में, और ऐसे गले में पूरे जिस तरीके से देखिएगा आप लोगों को। अगर जिस भाई को वीडियो चाहिएगा तो मैं भेज दूंगा, मैं बहुत बेहतरीन से उस वीडियो को बना, क्योंकि जब फांसी लगता है तो जी बाहर आता है, जुबान बाहर होता है, आंख बाहर आती है, ठीक है। और इस तरीके से है कि आप देखिएगा ना तो आपको थोड़ा सा नहीं लगेगा कि वो अपने से मरी। वहां मरने का जगह ही नहीं है मेरे भाई। घटना स्थल देखिएगा ना तो आपको बड़ा अफसोस आएगा। उस बच्ची के साथ उस रात में कैसे चीखती होगी, चिल्लाती होगी, रोती होगी, गिड़गिड़ाती होगी, अल्लाह से भीख मांगती होगी कि या अल्लाह मेरी आज इज्जत को बचा ले, या अल्लाह मेरी आज जान बचा ले। लेकिन जिस दरिंदे ने उनके साथ में ये हरकत किया होगा ना, अल्लाह मरने के बाद में उसको थोड़ा सा भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन इस दुनिया में भी हम लोगों को फर्ज है, बनता है कि नहीं, उस बच्ची के इंसाफ के लिए आपको रोड पर आना होगा, रोड पर उतरना होगा। आज अगर उस बच्ची के सामने अगर इंसाफ नहीं होगा, कल अगर बहुत बड़ा अगर हादसा होगा तो उसका कौन ये करेगा? होगा भाई इंशाल्लाह, ये होगा, ऐसा ही होगा। अगर यदि आज इस बच्ची का नहीं मिला ना तो पता है उनका आदत बन चुका है ऐसा करने का। अगर यदि नहीं मिला तो हौसला बुलंद से कल कहेगा क्या कर लोगे आप, हमारा क्या उखाड़ लिया। हमको बोल रहा था ना कि आप हमारा क्या उखाड़ लोगे। उनको जो है ना लत लग गया है। लत बहुत खराब चीज होता है, ये बहुत से लड़के और बहुत से लोग बता रहे हैं। ना दिन से नहीं था मालूम भाई, बच्ची नहीं बता रही थी, लेकिन अभी सारे बात खोल खोल के बहुत सारा बच्चा बता रहे, ऐसा होता ही है वहाँ पे। हमारा भी भतीजी समझ गए राहुल भाई, हमारा भतीजी भी सुन रहा मिलने के लिए तो हमको मिलने नहीं दिया गया वहां से, फिर हम आ गए घर। किसी को नहीं देता। हमारी बेटी भी सबको पढ़ रही थी, भतीजी भी बेटी भी। पिछले साल हम वहां से निकाल लिए, बताया कि बहुत सारा चीज ऐसा होता है, ठीक है। 1 साल हो गया हम लोगों, पिछले साल में हम दे दिए नाथनगर, कोई दे दिया कहीं, कोई कहीं। तो हमारा कहने का मतलब है कि वहां जो है ना किसी को अंदर जाने ही नहीं देता, और उनका ही बेटा और भाई अंदर में 2 बजे रात को भी घूमता है। सोच लीजिए ऐसा।